So hey guys, in today's video we gonna discuss about the muscles of upper limb। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे अपर लिम्ब में कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपर लिम्स की बात करें तो अपर लिम्स को में सबसे पहले आता है आर्म्स, फिर आएगा फोर आर्म, फिर आएगा हमारा ये हैंड। तो इन सब में मसल्स का अरेंजमेंट देखना है कि मसल्स का कैसे अरेंजमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम आर्म की बात करें तो हमारे आर्म में मसल जो होते हैं वो दो साइड से प्रेजेंट होते हैं, एक एंटीरियर साइड और एक पोस्टीरियर साइड। तो मैं यहाँ एक और बात बता दूं कि जितने भी मसल्स हमारे एंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहेंगे तो एंटीरियर साइड की मसल जो है वो फ्लेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या करवाएगा? फ्लेक्शन। ठीक है, और जो पोस्टीरियर साइड की मसल्स होगी वो एक्सटेंशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे वो आर्म हो, चाहे वो फोर आर्म हो, चाहे वो हैंड हो। क्लियर है? ओके, तो आर्म्स में देखते हैं। आर्म्स के एंटीरियर साइड में जनरली तीन मसल्स प्रेजेंट होते हैं, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स, ब्रेकियालिस मसल्स एंड क्रोकोब्रेकियालिस मसल। ठीक है, तो ये तीनों मसल्स हमारे एंटीरियर साइड में प्रेजेंट हैं और इन तीनों को कौन सप्लाई कराता है? नर्व सप्लाई कौन कराता है? तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। क्लियर है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या कराता है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या करता है? ब्लड नर्व सप्लाई कराता है। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं इसके पोस्टीरियर साइड में। तो पोस्टीरियर साइड में जो ये मसल्स है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ये क्या कराएगा? हमारे आर्म का एक्सटेंशन कराएगा। ठीक है, और इसको नर्व सप्लाई कौन करेगा? तो रेडियल नर्व सप्लाई करेगा। क्लियर है? और ये तीनों मसल क्या कराएंगे? हमारे आर्म का फ्लेक्शन करवाएंगे। कितना क्लियर है? ओके, अब देखते हैं फोर आर्म। ठीक है, तो फोर आर्म में जो हमारी मसल्स होती है, यहाँ पर भी मसल्स एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होती है। ठीक है, अब ये है कि एंटीरियर में कुछ मसल सुपरफिशियल होता है और कुछ मसल्स डीप होता है। क्लियर है? तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सुपरफिशियल मसल कौन कौन से होते हैं। तो प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड पाल्मरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। तो ये जितने भी चार पांच मसल्स हैं ये सब हमारे सुपरफिशियल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनको जितने भी सुपरफिशियल और डीपफिशियल मसल्स हैं इनको सप्लाई कौन कराएगा? तो मीडियन नर्व कराएगी। कौन नर्व कराएगी? मीडियन नर्व। लेकिन ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है इसको कौन कराएगा? तो इसको अल्नर नर्व कराएगा। ये एक्सेप्शन में है। क्लियर है? अब देखते हैं इसके डीप में कि कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो डीप में आता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, तो ये जो तीन मसल्स है ये हमारे फोर आर्म के डीपली प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो चार पांच मसल्स थे वो सुपरफिशियली प्रेजेंट थे, ये जो है तीन चार मसल्स वो किधर प्रेजेंट है? डीपली प्रेजेंट है। तो इन सारे, चाहे वो सुपरफिशियल हो चाहे वो डीप हो, इनको कौन नर्व सप्लाई करा रहा है? मीडियन नर्व। सिर्फ एक मसल्स को छोड़कर, कौन से मसल्स? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, इसको छोड़ करके बाकी सबको सप्लाई करा रहा है मीडियन नर्व। और एक जो ये रेस्ट बचा हुआ है इसको कौन सप्लाई करा रहा है? अल्नर नर्व। कौन करा रहा है? अल्नर नर्व। क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके, और देखते हैं आर्म, फोर आर्म्स के पोस्टीरियर साइड में कौन कौन से मसल्स होते हैं। तो पोस्टीरियर साइड में मसल्स, इसमें भी मसल सुपरफिशियली और डीपफिशियली प्रेजेंट होती है। तो सुपरफिशियल कौन कौन से मसल्स होते हैं और डीपफिशियल कौन कौन से मसल्स होते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मसल में कौन आएगा? ब्रेकोरेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस एंड एनकॉनियस मसल। ठीक है, तो ये सारी मसल्स हमारे पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। मैंने पहले ही बताया कि जितने भी पोस्टीरियर साइड की मसल्स होगी सब हमारे एक्सटेंशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, जैसे हैंड का एक्सटेंशन कराएंगे तो हैंड का एक्सटेंशन में सब क्या करेंगी? हेल्प करेगी। बट जितने भी एंटीरियर साइड की मसल्स होंगी वो सब क्या कराएंगे? फ्लेक्शन करवाएंगे। क्लियर है? तो इंटीरियर पोस्टीरियर में कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कौन फ्लेक्शन कराएगा कौन एक्सटेंशन कराएगा। अगर वो एंटीरियर साइड की मसल है तो वो फ्लेक्शन कराएगी, अगर वो पोस्टीरियर साइड की मसल्स है तो वो एक्सटेंशन कराएगा। क्लियर है? तो ये रहा हमारा फोर आर्म का सुपरफिशियल मसल्स, इसको कौन सप्लाई कराएगा? तो रेडियल नर्व सप्लाई कराएगा। क्लियर है? अब देखते हैं फोर आर्म की डीप मसल्स। कौन से मसल्स? डीप मसल्स। डीप मसल्स में सुपिनेटर, एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस। ठीक है, तो ये पांच मसल्स हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? डीप में प्रेजेंट होते हैं।
क्लियर है। ये पोस्टीरियर साइड की मसल से देख रहे हैं, चाहे वो सुपरफिशियल हो चाहे वो डीप हो, पोस्टीरियर साइड की मसल्स है। अगर पोस्टीरियर की मसल्स है तो एक्सटेंशन ही करवाएगा। क्लियर है। और चाहे वो सुपरफिशियल हो चाहे वो डीपफिशियल हो, इसको कौन सप्लाई कराएगा, तो रेडियल नर्व सप्लाई कराएगा। क्लियर। ओके, हम लोगों ने आर्म देख लिया, हम लोगों ने फोर आर्म देख लिया। अब देखेंगे हम लोग हैंड, क्या देखेंगे, मसल्स। ठीक है, तो हैंड की मसल्स में आता है एक थिनार मसल्स आता है, लम्ब्राइकल मसल्स आएगा, हाइपोथिनार आएगा। ठीक है, तो थिनार जो मसल्स होता है वो हमारे इस थंब साइड में प्रेजेंट होता है, और हाइपोथिनार जो होता है वो हमारे लिटिल फिंगर साइड में प्रेजेंट होता है, और एक जो लम्ब्राइकल मसल्स है वो हमारे इस वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं थिनार मसल्स कौन कौन से होते हैं। तो एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनेंस पॉलिसिस। ठीक है, तो ये सब जितने भी मसल्स हैं थिनार मसल्स हैं जो कि हमारे थंब साइड में प्रेजेंट होते हैं। और लम्ब्राइकल मसल्स में कौन आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैंने बताया कि लम्ब्राइकल मसल्स हमारे इस रीजन में प्रेजेंट होंगे, तो फोर्थ फिंगर है, फोर फिंगर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो लम्ब्राइकल मसल कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर अगर हम देखें तो एडक्टर पॉलिसिस लंगस, हमने तो यहाँ ये देखा था कि जितने भी हैंड की मसल्स होंगी उनको सारे को कौन सप्लाई कराएगा, अल्नर नर्व। कौन कराएगा, अल्नर नर्व। बट यहाँ पे जो थिनार मसल्स है जैसे में कि एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड लम्ब्राइकल मसल्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को कौन सप्लाई कराएगा, तो मीडियन नर्व सप्लाई कराए। ये एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है। तो एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड फर्स्ट एंड सेकेंड लम्ब्राइकल मसल्स को कौन सप्लाई कराएगा, मीडियन नर्व, और ओवरऑल बच्चों को कौन सप्लाई कराएगा, अल्नर नर्व। क्लियर है। ओके, सो अब देखते हैं हाइपोथिनार मैंने बता दिया, ये लिटिल फिंगर साइड प्रेजेंट रहेगा। तो हाइपोथिनार में कौन कौन सी मसल्स आती है, पाल्मरेस ब्रेविस, एडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, और एडक्टर पॉलिसिस ट्रांसवर्स, एडक्टर पॉलिसिस ऑब्लिक। और ये सारी मसल्स हमारे हाइपोथिनार मतलब ग्रुप ऑफ मसल्स है जो कि लिटिल फिंगर साइड में प्रेजेंट होता है। और इन सबको कौन ब्लड सप्लाई, अरे कौन नर्व सप्लाई कराएगा, तो अल्नर नर्व। क्लियर है। ओके, अब फोर और कौन कौन से हैं, तो पाल्मर इंटरोसियस एंड डोर्सल इंटरोसियस। इतना क्लियर है। ओके, अब देखते हैं स्कैपुला रीजन में कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। और उसके बाद फिर देखेंगे पेक्टोरल रीजन में कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देते हैं स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन में आ जाएगा सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स, ट्रीस मेजर, ट्रीस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस मसल्स। क्लियर है। इतने सारे मसल्स जो होते हैं हमारे स्कैपुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस। सुप्रा से मतलब पता चलता है ऊपर प्रेजेंट होगा, और इंफ्रा से पता चलता है कि उसके नीचे प्रेजेंट होगा। तो सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, ट्रीस मेजर, ट्रीस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस मसल्स। क्लियर है। तो ये हमारे शोल्डर रीजन में यानी स्कैपुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम यानी वर्टिब्रल रीजन में कौन कौन से, तो ट्रेपेजियस मसल्स, लेवेटर स्कैपुलाई मसल्स, रेम्बॉइड माइनर, रेम्बॉइड मेजर एंड लेटिस्मस डोर्साई। इतनी सारी मसल्स हमारे वर्टिब्रल कॉलम साइड प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट देखते हैं कौन सा, पेक्टोरल रीजन। कौन सा रीजन, पेक्टोरल रीजन। तो पेक्टोरल रीजन में जनरली तीन मसल्स हैं, कौन कौन से, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइजर, सॉरी पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर एंड सब क्लेवियस मसल्स। ये तीनों मसल्स हमारे पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट हमने सारे मसल्स अपने अपर लिम्स के देख लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा हमने आर्म्स की मसल्स, फिर देखा फोर आर्म्स की मसल्स। फोर आर्म में दो तरह के मसल्स, सुपरफिशियल, डीप देखा। ठीक है, और फिर हमने देखा इधर हैंड की मसल्स। हैंड के मसल्स में थिनार, लम्ब्राइकल, हाइपोथिनार, पाल्मर इंटरोसिस, डोर्सल इंटरोसिस हम लोगों ने देखा। फिर देखा हम लोगों ने स्कैपुला रीजन। ठीक है, फिर देखा वर्टिब्रल कॉलम वाला रीजन, फिर देखते हैं पेक्टोरल रीजन। तो जितने भी मसल्स के नाम है वो तो एटलीस्ट याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, बट जैसे हमारा कोर्स या सिलेबस स्टार्ट होगा, जैसे हम इसको पढ़ने लगेंगे तो हमको धीरे धीरे रिवीजन में आते आते अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर है। सो दिस ऑल अबाउट द मसल्स ऑफ अपर लिम्ब, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, एक दो बार पढ़ना पड़ेगा इसको, जितना भी मैंने पढ़ाया एक बार तो मेरे से पढ़े, फिर एक दो बार अपने से इस चीज़ को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। सो दिस ऑल अबाउट द मसल्स ऑफ अपर लिम्ब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।